कैरी का मिशन था उस इंसान को ढूंढना जो रोबोट बनकर छिपा हुआ था। उसने एक बड़ी माचिटी उठाई और एक एक करके सभी की जांच शुरू कर दी, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद उसे किसी में भी कुछ असामान्य नहीं मिला। उधर उसके बिल्कुल पास खड़ा असली इंसान जैक घबराहट से बुरी तरह पसीना पसीना हो रहा था। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। फिर भी जैक ने खुद को पूरी तरह शांत दिखाया और अपने चेहरे पर घबराहट की कोई झलक नहीं आने दी। तलाशी की रफ्तार बढ़ाने के लिए कैरी के दिमाग में अचानक एक तरकीब आई। उसने सभी रोबोटों को एक साथ अपना सिर घुमाने का आदेश दिया, लेकिन जैक ऐसा नहीं कर सका। कैरी को उसी पल कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। बस एक ही पल में जैक की सच्चाई सबके सामने आ गई। कैरी बिजली की रफ्तार से उसकी ओर झपटा और बंदूक की नली सीधे जैक के मुंह में ठूंस दी। पूरा माहौल सांस रोक देने वाले तनाव से भर गया। जैसे ही कैरी ट्रिगर दबाने वाला था, तभी सैनिकों का एक दल वहां आ पहुंचा। उन्होंने तुरंत रोबोटों पर हमला बोल दिया। कैरी ने बिना एक सेकंड गंवाए सभी रोबोटों को रक्षात्मक घेरा बनाने का आदेश दिया। ये देखकर सैनिक पूरी तरह हैरान रह गए। इससे पहले कि वे संभल पाते, रोबोटों ने बेहद खतरनाक जवाबी हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में आधे से ज्यादा सैनिक मारे गए। इसके बाद रोबोट सुरक्षा घेरा तोड़कर खाड़ी की ओर भागने लगे, लेकिन सेना पहले से ही उनके लिए जाल बिछाकर तैयार बैठी थी। उन्होंने शीशों के प्रतिबिंब का इस्तेमाल करके रोबोटों के विजन सिस्टम को भ्रमित करने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख कैरी ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। उसने अपने सभी रोबोटों को हर शीशा तोड़ देने का आदेश दिया। रोबोट तुरंत हरकत में आ गए और देखते ही देखते सारे शीशे चकनाचूर कर दिए। सैनिकों ने भारी तोपखाने से हमला किया, लेकिन फिर भी वे रोबोटों को रोक नहीं सके। अब कैरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अगले ही पल उसने ऐसा पागलपन भरा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कैरी ने अपने सभी रोबोटों को आपस में जोड़ दिया और वे मिलकर 100 मीटर से भी लंबा एक विशाल स्टील का अजगर बन गए। वह विशाल स्टील का अजगर लहराने लगा और अपने सबसे विनाशकारी पलटवार की तैयारी करने लगा।